जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में जो एनसीईआरटी के प्रश्नों की सीरीज है यह प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक 16 महाजनपद से है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, प्रारंभ करने से पहले हम लोग यह जान लें कि यह 16 महाजनपदों का टाइम पीरियड क्या था। तो इन 16 महाजनपदों का जो टाइम पीरियड था 600 ईसा पूर्व था, यानी 6 सेंचुरी बीसी था। ओके, 6 सेंचुरी बीसी में यह 16 महाजनपद थे। तो आइए अब इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस श्रृंखला का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी पहला प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए अंगुतर निकाय, ऑप्शन बी मध्यम निकाय, ऑप्शन सी खुद्दक निकाय एंड ऑप्शन डी है दीर्घ निकाय। इसका सही आंसर होगा ए अंगुतर निकाय। और यहाँ पर प्रश्न कर रहा है बौद्ध ग्रंथ में, तो बौद्ध ग्रंथ का यानी बौद्ध धर्म का जो अंगुतर निकाय ग्रंथ है, तो इसमें उल्लेख इसका इन 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। जबकि इसके अलावा भी जो जैन धर्म के ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी उल्लेख मिलता है। ओके, तो इसका सही यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ पूछ रहा है या बौद्ध धर्म के ग्रंथ पूछ रहा है, इसलिए अंगुतर निकाय। आगे बढ़ते हम लोग, एक्सप्लेन भी दिया गया है, यह भी नॉलेजेबल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो ये आप याद अवश्य रखिएगा कि अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ का भागवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था, यह भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। असमक एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि इन 16 महाजनपदों में दक्षिण में कौन स्थित था, तो वह था असमक महाजनपद। ओके, जो वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। आगे बढ़ते हम लोग, इन 16 महाजनपदों में से वज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो यह भी इम्पॉर्टेंट हो गया। 16 में से 2 महाजनपदों में वज्जी और मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष से तात्पर्य है 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक थी। ओके, और गणतंत्र से मतलब तात्पर्य है और राजतंत्र से मतलब है कि सीधे राजा होता था, मुखिया यानी मालिक या शासक, और जबकि जो गणतंत्र होता है इसमें कई राजा होते थे, उन्हीं में से आपस में से ही किसी एक को अपने गण का प्रमुख चुनते थे। ओके, तो बस अंतर यही था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। अभी हम लोग डिस्कशन ही किए हैं। ऑप्शन ए है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, यह होगा नहीं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी बी कह रहा है 6वीं शताब्दी, यही सही है, यही होगा। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है ईसा पूर्व 2री शताब्दी, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है ईसा पूर्व 1ली शताब्दी, यह भी नहीं होगा, क्योंकि 600 ईसा पूर्व से तात्पर्य है 6 सेंचुरी बीसी। ओके, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो इसका सही आंसर बी होगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ नॉलेजेबल है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी में हुआ था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, इनका शासन काल था 544 से 492 ईसा पूर्व, ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना की। ओके, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्रथम मगध साम्राज्य का ओरिजिन हुआ, उत्कर्ष हुआ, वह हर्यक वंश था और इसका पहला शासक बिंबिसार था, यानी बिंबिसार के द्वारा किया गया। और इन्होंने वहाँ के स्थानीय जो राजा थे ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध पर अधिकार किया था और मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। उसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसे, बिंबिसार को। ओके, बिंबिसार को माना जाता है। इनकी राजधानी क्या थी, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, राजगिरी या गिरिब्रज थी।
कालांतर में यह राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। इसने अवंती के राजा चंडप्रद्योत के पांडु रोग यानी पीलिया, ओके, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं, पांडु रोग थोड़ा सा देखने में या फिर सुनने में लग रहा, पहली बार आप लोग सुने होंगे तो पांडु रोग यह संस्कृत शब्द है। पांडु रोग यानी पीलिया से वह जब पीड़ित हो गया था तो उसके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। अब इस यहाँ से कितने प्रश्न आपके और तैयार हो गए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य की स्थापना हुई तो वंश क्या था? हर्यक वंश था। राजा कौन था? बिंबिसार। इनका टाइम पीरियड क्या था? 544 से 992 ईसा पूर्व। किस राजा को पराजित कर मगध पर साम्राज्य की स्थापना किए? ब्रह्मदत्त। और इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगिरी। आगे चल करके पाटलिपुत्र राजधानी बन गई या स्थानांतरित किया गया। फिर आगे कहला है अवंती। अवंती मतलब 16 महाजनपदों में अवंती भी एक महाजनपद था और यह वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र पड़ता है जो मालवा का बेल्ट है। ओके, उज्जैन का बेल्ट आप लोग जानते ही होंगे। तो उज्जैन के जो क्षेत्र था या उनकी कैपिटल थी, राजधानी अवंती, महाजनपद के राजा चंडप्रद्योत थे। जब वह जॉन्डिस यानी पीलिया रोग से पीड़ित हो गए, पांडु रोग से, तो उनके उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य, अब यह भी इंपॉर्टेंट है, अपना राजवैद्य कौन था? जीवक। जीवक को अवंती भेजे क्योंकि चंडप्रद्योत उनके फ्रेंड थे, मित्र थे, इसलिए इनके उपचार के लिए भेजे और जीवक ने उनका उपचार किया और यह अच्छे हो गए। ओके, और यह भी इंपॉर्टेंट है कि जीवक एक गणिका का बेटा था। ओके, माता का नाम साल्वती था, यह भी जानते रहिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछ दिया जाता है माता का नाम। और जीवक किसका राजवैद्य था? तो राजा बिंबिसार या मगध साम्राज्य में। ओके, तो इतने क्वेश्चंस और आपके तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ में, ऑप्शन सी अहिछत्र, ऑप्शन डी मथुरा। इसका सही आंसर होगा सी अहिछत्र में। ओके, और इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है। अहिछत्र वर्तमान बरेली उत्तर प्रदेश उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। काम्पिल्य फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। ओके, तो पांचाल 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। ओके, और दक्षिणी पांचाल जो फर्रुखाबाद के क्षेत्रों में स्थित था, काम्पिल्य थी, तो यह दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। कन्नौज का प्रसिद्ध नगर उन दिनों पांचाल प्रदेश में ही स्थित था। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी जनपद के अंतर्गत आता था। इन दोनों राज्यों को गंगा नदी अलग करती थी। दोनों राज्य से तात्पर्य है उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल को गंगा नदी डिवाइड करती थी, यही बांट देती थी, इसीलिए दोनों अलग हो गए और दोनों की अलग अलग राजधानियां हो गई। एक का अहिछत्र हो गया और एक का काम्पिल्य हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न कह रहा है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश वह भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन और ऑप्शन डी है नागदशक। इसका सही आंसर होगा बी अजातशत्रु। अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, अपना राज्याभिषेक किया और अजातशत्रु का बेटा उदयन था। ओके, उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया या अपना राज्याभिषेक कराया। इस प्रकार अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो यह आप लोग जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम लोग एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। मगध के शासक अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु की हत्या भी इसके पुत्र उदयन द्वारा राज्यारोहण हेतु की गई।
अजातशत्रु को कूड़िक भी कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है। किसे कूड़िक कहा गया है मगध के शासक को? तो वह है अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यह भी क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके समय में हुई थी? तो मगध का शासक अजातशत्रु था और इसी के समय में बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में हुआ था, राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। तो यह एक्सप्लेन भी बड़े ही नॉलेजेबल हैं, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त एंड ऑप्शन डी लिच्छवी। तो यहाँ पर मौर्य नहीं होगा, मौर्य साम्राज्य के पहले ही था, स्थापित हुआ था मगध में। नंद भी नहीं होगा, नंद के भी पहले हुआ था। गुप्त लोग बहुत बाद में आ गए। ओके, और इसका सही आंसर होगा डी लिच्छवी। लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। वैशाली बिहार के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रमुख थे। वैशाली का संबंध उत्तरी बिहार से है जो कि वज्जी की राजधानी थी। ध्यान रखना है, वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी। यहाँ का राजा चेतक था या चेटक थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजा चेटक की सिस्टर थी यानी बहन थी। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर भी जिन्हें कहा जाता है, इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी माता जो त्रिशला थी राजा चेतक की सिस्टर थी यानी बहन थी। राजा चेतक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। यह भी इम्पॉर्टेंट है। इधर चेतक अपनी बहन का विवाह महावीर स्वामी की माता थी, महावीर स्वामी के पिताजी से करते हैं, और इधर अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार के साथ करते हैं जो मगध के राजा थे। यह भी इम्पॉर्टेंट है। वज्जी संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। महात्मा बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें से 8 वज्जी संघ के अंतर्गत थे। तो इतने पॉइंट यहाँ पर नॉलेजेबल हैं, इम्पॉर्टेंट है। और यह भी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजा चेतक बिंबिसार के समकालीन लिच्छवी राजा कौन थे? तो राजा चेतक थे। ओके, या चेतक थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अर्धचंद्राकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार एंड ऑप्शन डी आयताकार। इसका सही आंसर होगा बी अर्धचंद्राकार। ओके, इसके एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती का नगर विन्यास उत्खनन के आधार पर अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ है। सहेत महेत का उत्खनन कार्य कनिंघम द्वारा 1862 ईस्वी में या सन 1862 में किया गया। सहेत माहेत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में स्थित है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो श्रावस्ती का नगर विन्यास की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कह रहा है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा का क्षेत्र, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन एंड ऑप्शन डी शिशुनाग। इसका सही आंसर होगा शिशुनाग के समय में। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंडप्रद्योत को पराजित कर अवंती मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक शासक बना।
और कालाशोक का शासनकाल 394 से 366 था। ओके, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राजगिरी के बाद वैशाली। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कालाशोक एंड ऑप्शन डी है महापद्म नंद। इसका सही आंसर होगा डी, महापद्म नंद। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरो परशुराम यानी द्वितीय परशुराम का अवतार इसे कहा जाता है। कौन है? महापद्म नंद है, नंद वंश का राजा था। आइए आगे बढ़ते हम लोग एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को पुराणों में अपरो परशुराम यानी परशुराम का द्वितीय अवतार या दूसरा अवतार कहा जाता है और सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। ओके, तो शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश यानी पहला फर्स्ट था हर्यक वंश, नंबर 2 था शिशुनाग वंश और इसके बाद नंबर 3 था नंद वंश, इसके बाद नंबर 4 रहेगा मौर्य वंश। तो यह क्रम भी आप लोग जानते रहिएगा। नंदों के बाद मौर्य वंश स्थापित होता है। तो यहाँ पर कह रहा है शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। एक छत्र एवं एक राट की उपाधियां थी, यानी एक छत्र और एक राट की उपाधि भी इन्होंने धारण किया था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का भी वर्णन मिलता है। यह भी इंपॉर्टेंट था। तो यह खारवेल राजा कलिंग का था। ओके, जैन धर्मावलंबी था, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी का एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, वर्तमान में यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ओके, इस अभिलेख पर महापद्म नंद का नाम भी अंकित है। क्यों? क्योंकि कलिंग का उसे विजेता भी बताया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। इतने प्रश्न आपसे नए बन जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। ऑप्शन ए कह रहा है कपिल वस्तु के शाक्य, ऑप्शन बी है वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन सी कह रहा है यौधेय, ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा सी, यौधेय नहीं रहेंगे। ओके, जबकि कपिल वस्तु के शाक्य रहेंगे। कपिल वस्तु के शाक्य से तात्पर्य कपिल वस्तु का जो क्षेत्र था वह महात्मा गौतम बुद्ध से रिलेट है। ओके, कपिल वस्तु रियासत के ही वो उनके पिता राजा थे। और वैशाली के लिच्छवी हम लोग देखे ही हैं, अभी राजा चेतक थे यहाँ के। तो यह गणतंत्र तो था लेकिन यौधेय नहीं था। ओके, आगे हम लोग एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। कपिल वस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, सुमसुमार गिरी के भग्ग, रामग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह आदि बुद्ध काल के गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जबकि यौधेय गुप्त काल में झेलम और सिंध। तो यौधेय का जो एविडेंस हमें मिलता है, साक्ष्य मिलता है, वह गुप्त काल में मिलता है। ओके, इसलिए यह सही नहीं होगा। लेकिन इतना ये भी जान लिया जाए कि गुप्त काल में झेलम और सिंधु नदी के मध्य का भाग था जहां पर यह निवास करते थे या इनका निवास क्षेत्र था। कनिंघम के अनुसार यौधेय देश सतलज नदी के दोनों तटों पर विस्तृत था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में यौधेयों का उल्लेख मिलता है। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें यौधेय लोगों के नामों का उल्लेख मिलता है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। मगध की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए है प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिब्रज या राजगिरी, ऑप्शन डी चंपा। इसका सही आंसर होगा सी,
गिरिब्रज थी। ओके, मगध की राजधानी यहाँ पर पूछा जा रहा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन क्या कह रहा है। पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के प्रथम शासक बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज यानी वज्र गिरिव्रज या राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था। तो जो खारवेल था अभी हम लोग ऊपर डिस्कशन किए हैं, लेकिन ऑप्शन में देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चोल मंडलम, चोल मंडलम नहीं होगा क्योंकि चोल मंडलम का जो क्षेत्र है दक्षिण भारत में चोलों का क्षेत्र था। कावेरी नदी कृष्णा कावेरी के बीच के क्षेत्रों का क्षेत्र को चोल मंडलम कहते थे। ऑप्शन बी कलिंग, यह सही होगा, कलिंग उड़ीसा का क्षेत्र जो हम लोगों ने देखा। ऑप्शन सी कन्नौज उत्तर प्रदेश का है, यह नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है पुरुषपुर पेशावर, यह भी नहीं होगा। वर्तमान में पुरुषपुर पेशावर जो है पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया, या पाकिस्तान क्षेत्र न कहिए देश कहिए। तो इसका सही आंसर होगा बी कलिंग। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। चेदी या चेती वंश का प्रसिद्ध शासक खारवेल कलिंग से संबंधित था, जो इस काल का तृतीय शासक था। जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के विषय में हाथी गुम्फा और खंडगिरी या उदयगिरी की गुफाओं से साक्ष्य या एविडेंस या प्रमाण मिलते। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। जैन धर्म में गहरी आस्था थी या जैन धर्मावलंबी था, यह दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे कह रहा है महामेघवाहन कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था, इस कारण इसे महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कह रहा है शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी नंदी वर्मन, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी कालाशोक। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था, जिसके शासन काल में वैशाली में, ध्यान रखना है स्थान क्या, वैशाली, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व का आयोजन हुआ। इसी संगीत में बौद्ध संघ स्थावीर और महासांगिक दो भागों में बट गया। यह इंपॉर्टेंट है, दो भागों में बट गया था। कालाशोक को काकवण के नाम से भी जाना जाता था। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ओके, तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 करा गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। ऑप्शन ए का रहा है अवंती, ऑप्शन बी का रहा है वत्स, ऑप्शन सी अस्मक एंड ऑप्शन डी कंबोज। इसका सही आंसर होगा सी अस्मक। ओके, गोदावरी नदी में ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि साउथ से तात्पर्य यह दक्षिण भारत का मैप है, तो यह महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है गोदावरी नदी के पास या किनारे अस्मक यानी नामक महाजनपद स्थित था। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है 16 महाजनपदों में अस्मक या अस्सक जो दक्षिण भारत के नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन
या पोतन अथवा पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। पोतन व पोटली का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अस्मक एक राजतंत्रात्मक राज्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कह रहा है भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी रुहेलखंड, ऑप्शन सी बुंदेलखंड एंड ऑप्शन डी मालवा। इसका सही आंसर होगा डी, मालवा का क्षेत्र, अवंतिका। ओके, तो मालवा का क्षेत्र जो वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत ही नॉलेजेबल है। मालवा महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य दो भागों में विभक्त था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन, जो आज भी एमपी में है, महाकाल मंदिर वहाँ पर है उज्जैन में। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मति था। ओके, बौद्ध ग्रंथ महावग्ग जातक के अनुसार अवंती में चंड प्रद्योत का शासन था। अवंती का जो राजा था चंड प्रद्योत था। अगला प्रश्न संख्या 15, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी जबलपुर। इसका सही आंसर होगा सी, सीतापुर। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, यूपी राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में या यूपी स्टेट में। ओके, इस एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। महाभारत में भी इसका उल्लेख सघन वन के रूप में किया गया है। इसके समीप मिश्रिक नामक स्थान पर महर्षि दधीची का आश्रम स्थित है। ओके, तो मिश्रिक भी कई बार उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है सामान्य अध्ययन के पेपर में कि मिश्रिक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो महर्षि दधीची के लिए। और मिश्रिक स्थान वर्तमान में कहाँ है, तो सीतापुर जिले में भी स्थित है। ओके, और यहीं पर नैमिषारण्य तीर्थ स्थल भी है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अंग, चंपा, कौशल, अहिछत्र। ऑप्शन बी का रहा है वत्स, कौशाम्बी। ऑप्शन डी का रहा है मत्स्य, विराटनगर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है अंग की राजधानी चंपा, यह तो सही है। ऑप्शन बी का रहा है कौशल, अहिछत्र, यह गलत है। ऑप्शन सी का रहा है वत्स, कौशाम्बी, यह भी सही है। ऑप्शन डी का रहा है मत्स्य, विराटनगर, यह भी सही है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, बी सुमेलित नहीं होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेन को भी। कौशल महाजनपद उत्तर प्रदेश के आधुनिक अवध क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ओके, तो कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। राजा विदुभ के शासनकाल के दौरान कौशल को मगध में मिला लिया गया था। साकेत यानी अयोध्या और श्रावस्ती इसके महत्वपूर्ण नगर थे। तो जो आज अयोध्या है यह भी कौशल महाजनपद के अंतर्गत था और श्रावस्ती भी, दो महत्वपूर्ण नगर थे यहाँ के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया है। ऑप्शन ए शीलभद्र, ऑप्शन बी विजयसेन, ऑप्शन सी जीवक, जीवक ही था। ऑप्शन सी मनु, मनु नहीं होंगे। ओके, तो शीलभद्र नहीं होंगे, विजयसेन नहीं होंगे, मनु भी नहीं होंगे, जीवक। इसका सही आंसर जीवक। एक्सप्लेन को देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है मगध शासक बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक था।
जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगिरी, वर्तमान राजगीर में रहते थे। जीवक को कभी कभी चिकित्सक राजा के रूप में भी वर्णित किया गया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान महात्मा गौतम बुद्ध थे, उनका भी जीवक ने चिकित्सा किया था, इलाज किया था, इसीलिए उन्हें निजी चिकित्सक के रूप में भी कहा जाता है। ओके, तो बिंबिसार के राजवैद्य थे, बिंबिसार के राज दरबार में रहते थे और महात्मा गौतम बुद्ध का भी वह उपचार किया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट के तरफ महाजनपद है, सूची सेकंड के तरफ राजधानी कैपिटल है। तो महाजनपद कौन कौन है? ए है मत्स्य, बी है कुरु, सी है सूरसेन, डी है अस्मक। राजधानी में 1 नंबर पर मथुरा, नंबर 2 पोतन, नंबर 3 विराटनगर और नंबर 4 इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पर मत्स्य महाजनपद का विराटनगर हो जाएगा, यानी ए का 3 हो जाएगा। ओके, इसके बाद कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। सूरसेन का मथुरा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अस्मक का पोतन या पोटली हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 सी में दिया गया है, 3 4 1 2। इसका सही आंसर होगा सी। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? महाजनपद और राजधानी मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोतन पोतली। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र एवं बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में 16 यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो हम लोग पहले भी देख लिए हैं, तो यह एक्सप्लेनेशन था। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 का रहा है निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों यानी 16 महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट 1 कह रहा है अर्थशास्त्र, नंबर 2 कह रहा है अंगुतर निकाय, नंबर 3 कह रहा है दीर्घ निकाय, नंबर 4 कह रहा है भगवती सूत्र। तो अभी हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कशन किया है, अंगुतर निकाय यह बौद्ध धर्म का था। ओके, तो यह बौद्ध धर्म का अंगुतर निकाय बौद्ध धर्म से रिलेट है और भगवती सूत्र यह जैन धर्म से रिलेट है। तो यही दोनों सही है, यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। तो 2 4 ऑप्शन कहाँ है? ए, पहला आंसर ही सही होगा। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग। अंगुतर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में तथा भगवती सूत्र नामक जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत के इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसी काल में सिंधु सभ्यता के बाद भारत में नगरीकरण की दूसरी क्रांति प्रारंभ हुई। ये 16 महाजनपद थे: काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, गंधार और कंबोज। तो यह 16 महाजनपद थे। ओके, और अवंती भी था। तो इस प्रकार यह 16 महाजनपद सब थे जिनका उल्लेख अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा गया है। यूपी पीसीएस में भी, उत्तर प्रदेश संबंधित सारे एग्जामों में, यूपी लोअर पीसीएस में भी एग्जाम पूछे, यह क्वेश्चन आया है कई बार, अन्य परीक्षाओं में भी
ऑप्शन ए कह रहा है 06 यानी 6, ऑप्शन बी कह रहा है 7, ऑप्शन सी कह रहा है 8, ऑप्शन डी कह रहा है 9। इसका सही आंसर होगा सी 8। ओके, एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग। महाजनपद काल के दौरान 16 महाजनपदों में से 8 आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जो निम्नलिखित है। मल्ल, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर का क्षेत्र आता था मल्ल महाजनपद में। काशी, वाराणसी जिला, कोसल, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र, वत्स, प्रयाग और मिर्जापुर का क्षेत्र, चेदी, बुंदेलखंड का क्षेत्र, पांचाल, रुहेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सूरसेन, मथुरा, कुरु, मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा। ओके, तो मेरठ का ये क्षेत्र था। इस प्रकार कुल 8 पढ़ते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? ऑप्शन ए कह रहा है पार्श्वनाथ जंत्रिका, ऑप्शन बी है बिंदुसार शाक्य, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है चेतक लिच्छवी। इसका सही आंसर होगा डी, चेतक लिच्छवी से। ओके, स्कंदगुप्त गुप्त शासक है तो यह मौर्य से नहीं होगा, गुप्त से होगा। बिंदुसार शाक्य से नहीं होगा, यह मौर्य शासक है तो यहाँ मौर्य से होगा। ओके, और पार्श्वनाथ भी जंत्रिका से संबंधित नहीं है, तो ये बातें भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी गणराज्य वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट MCQ यानी प्रश्नों की श्रृंखला। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।